वालों, अब देखने और सुनने के लिए कुछ बाकी नहीं रह गयो। इंसाफ गांव की पुरानी परंपरा के अनुसार ही होएगो। इस छोरी पे पड़ोस गांव के छोरे के साथ मुंह काला करने का आरोप है। इस वास्ते हमारे गांव की प्रथा के अनुसार इसको अपनी पवित्रता साबित करने के लिए अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। यही हम पंचों का आखिरी फैसला है। रोको जरा, शरी बाबू को लग गया। अरे भाग कजरी। ए लड़के रुक। ए बाबू, मैं कजरी हूँ, कजरी। हाँ। चलिए भाई साहब। बड़े गुस्से में उतरे थे, अब क्यों आए हो? कौन है ये लड़की? ये कजरी है बाबू। सारे गांव री लाडली है। गांव माँ इना वास्ते तो 7 खून भी माफ है। क्यों, सरपंच की बेटी है क्या? अरे नहीं बाबू, कजरी तो गांव री लक्ष्मी है। आपने पता है, इना पैदा होने से पहले गांव में 7 साल तक अकाल पड़ो। अच्छा। पर जब से इको जन्म होयो है, आज तक ना तो गाँव में कदे अकाल पड़ो और ना ही कदे कोई मुसीबत आई। पर बाबूजी, आ तो बताओ, आपने जानो कठे है? दीनदयाल जी की हवेली। दीनदयाल जी की हवेली? पर वटे तो कोई रहे ही नहीं। हाँ, उन्ना को एक लड़को है, पर वो कदे अठा आए को नहीं। आप? मैं अनिरुद्ध, दीनदयाल जी का बेटा। ये लो बाबूजी, आ गई थारी हवेली। कोई भरोसा नहीं बिटिया, जरा संभल कर चला कर। अरे कितनी बार समझाया तुझे, यूँ घोड़ों की तरह चलना बंद कर। अरे माँ, चुप, खबरदार तो बीच में बोली। अब तू बची नहीं रही। लेकिन मैंने फिर मुंह खोला तूने। अब की बार बोली तो मैं तुझे मारूंगी। बिटिया, दुनिया बहुत ही खराब है। यूँ बच्चों की तरह हरकतें करना बंद कर दे। कुछ ऊंच नीच हो गया तो दुनिया को क्या मुंह दिखाएंगे। जमाना बहुत ही खराब है बिटिया। देखा, तूने चुप की तो कितनी अच्छी लग रही है। छोरियां कम बोले तो ही भावे है। अरे कांता बहन, यूँ अकेले अकेले क्या बोले जा रही हो? कहीं सटिया तो नहीं गई? अरे सटिया है मेरे दुश्मन, मैं तो कजरी से बात कर रही थी। कजरी ने आज तक किसी का सुना है? जो आज सुनेगी, जरा पीछे मुड़ के तो देख। तू लाख कोशिश कर ले, पर कजरी को नहीं सुधार सकती। आने दो आज इसको, टांगे तोड़ के रख दूंगी मैं तो इसकी। बापू, क्या बात हो गई बापू? थप्पड़ क्यों मारे हैं? तन्ने काम ही ऐसा क्यों कियो? तन्ने आज फिर तिजोरी से पैसा चुराया हो है? बोल क्यों? मन्ने भी तो पैसों की जरूरत पड़े हैं। तो सुन बापू, मैं हो लिया जवान, तो खीसे में 1000-5000 रुपए होने चाहिए कि नहीं? छोटे सरकार, खाना। खबरदार, इसने खाना दियो तो 1 हफ्ते तक इसको खाना पीना बंद है। अच्छा, जाओ। ये लो, कौन चाहिए मैंने थारो खाड़ो। 5000 के लिए 10 बातें सुना दी। नहीं चाहिए मैंने थारो पैसों। बैठ के चाटो इसे। सच्चू मार रहा है।
रज्जो 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 सुन 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 सुन। कौन था वो जो तुझे दीवार में दबा रहा था? मुझे कोई भी तो नहीं था। कोई नहीं कैसे नहीं? मैंने तो उसे गुल्लेल से मारा और देखा कितनी दूर भागा वो। अच्छा अच्छा वो हाँ, वो तो मुझे नया खेल सिखा रहा था। तूने पूरा वो भी नहीं सीखने दिया मुझे। हाँ मुझे क्या मालूम था। अच्छा जब तू पूरा सीख लेना तो उसे बोलना मुझे भी सिखा दे। हाँ ठीक है ठीक है। अच्छा ठीक है मैं चलती हूँ। जग्गू चलो दोबारा से शुरू करते हैं। जो बाद में आएगा वो अंदर आ जा। आजा राम प्रसाद, आजा बेटा, आजा बेटा, आजा बाहर आजा, हमारी आंखें सूज गई हैं थारे बगैर। आजा आजा बेटा, आजा बाहर आजा, आजा राम प्रसाद, आजा बेटा आजा। कहीं हो गए भैया? हाँ ये मुंह लटका के कहीं ढूंढ रहे हो? क्या बताऊं कजरी, हाँ। मारी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। मारो इकलौतो साहब, पूरे 100 रुपए दे के खरीदो तो जाने कट्ठे चलो गए हो। मारी तो मती मारी गई, मैं क्या करूं। कितना सुंदर सांप था मेरा, काला घना बिल्कुल रेशम जैसा। कहीं वही तो नहीं जो हमने उस फिल्म में घुसते देखा था? अरे नहीं नहीं कजरी, वो इतना सुंदर थोड़ी था, बस 4 फीट लंबा ही तो था। माना उसका रंग जरा काला था, पर जरूरी थोड़ी है कि वो वही हो। हाँ नहीं वो नहीं हो सकता। हाँ वही है, मारो मन का है वही है। भगवान के वास्ते मन्ने वहाँ ले चलो, वहाँ ले चलो मन्ने। पर भैया वो तो ना बिल के अंदर घुसे है, तने बीन थोड़ी जोर से दम लगा के बजानी पड़ेगी। ले चलो मुझे, ले चलो। ठीक है चलो चलो। वो ना आगे दाएं की तरफ, मतलब बाएं के बाद हम लोग जाएंगे। काजल आगे है ना? कहीं भी? अरे काजल यही मिल गया। हाँ तो यही है। ये रहा बिल तुम्हारा। हाँ यही है। इसी के अंदर घुसा हुआ है थारा सांप। अठे रहो मारो लाडलो सांप, मन्ने न ला दे, ये इतने बत्ता ताम है। बिल तो बहुत गहरा है। नहीं हो सकता। अरे कैसे नहीं हो सकता, मारो नाम भी बटुकनाथ है, बटुकनाथ। जब कुछ तो निकला। कितनी मेहनत की है थारी मारी बटुकनाथ, छोरी चूना लगा गई। घणी गम्मा कंपाउंडर बाबू। डॉक्टर बाबू से मिलनो है। खाली बैठे हैं, जाइए अंदर। चल कल मुनी, चल अंदर। कहीं मुंह काला कराई है के? पेट से है? हमारी इज्जत थारा हाथ में डॉक्टर बाबू। 5,000 रुपए लगेंगे सफाई के। मंजूर है तो बोलो, मैंने बाहर जाना है। 5,000? हाँ। पर इतना पैसा तो हमारे कने को नहीं डॉक्टर बाबू। मैं तो 1,000 रुपए लाई हूँ। रोना धोना बंद कर, थारे लिए कर लेंगे। तू बाहर बैठ। हैं? तू बाहर बैठ। चल चल चल। आ छोरी, चल बिस्तर पे लेट जा। आजा आजा। हाँ लेट जा, आराम से लेट जा। हैं? हाँ लेट जा। अरे ये चुन्नी तो उतार। अरे एक डॉक्टर से क्या शर्माना, एक गोली में तेरी सारी मुसीबत दूर कर दूंगा।
कितना टाइम लगेगा बाबूजी? हैं? अरे अभी तो शुरू किया है, साफ सफाई में टाइम तो लगता ही है ना। क्या बात है भाई, ये बल्ब क्यों नहीं जले? माँ जी आपका वायरिंग भी खराब है और बल्ब भी उड़ गया है, कहो तो लगा दूं? हाँ लगा दो। माँ जी वैसे तो मटकी आपकी बड़ी खूबसूरत है। लगा दिया बल्ब? लगा दिया। ये ले पैसे और जा। क्यों रे? तने कपड़े पहनने का ढंग को नहीं? अरे तने तो इतनी भी सुध को नहीं कि वो कमीना थारे बदन में केड़ी नजर से देख रहे तो कई हो गया माँ, बावड़ी पे जब आदमी लोग नहाते हैं ना कपड़े उतार के, तो मैं भी तो नहीं देखूं। हे राम, अब कैसे समझाऊं इस छोरी को? अरे तेरे साथ की छोरियां शादी करके बच्चों की माँ बन गई, ऊँट जितनी बड़ी हो गई पर अक्ल को नहीं आई। आज से तेरा घर से बाहर जाना बंद, घर का खाना तू बनाएगी और घर के सारे काम तू ही करेगी। पर माँ, मन्ने तो खाना बनाना आवे को नहीं। अरे तो सीख लेना, ससुराल जाएगी तो काम आएगा। तो सीख लेना, ससुराल जाएगी तो काम आएगा। नमस्ते संभावी बहन। नमस्ते नमस्ते। कैसा चल रहा है आपका प्लॉट शिक्षा अभियान? हाँ थोड़ी बहुत प्रगति है। वैसे अब लोग धीरे धीरे शिक्षा का महत्व भी समझने लगे हैं। और आपका अंधविश्वास निर्मूलन? अंधविश्वास का जो मामला है वो धर्म से जुड़ा हुआ है। अब लोगों को विश्वास और अंधविश्वास में फर्क दिखाने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ही। ये बात है। पर फिर भी हमारी कोशिश अभी जारी है। अच्छा नमस्ते, मैं चलती हूँ। नमस्ते। ये माँ भी ना, मैंने कहा भी मुझे खाना बनाना नहीं आता। नहीं सीख ले, ससुराल में काम आएगा। कुछ कर कजरी, कुछ कर, वरना तो ऐसे चूल्हे के सामने पकेगी। कजरी की माँ, जल्दी से खाना परोस, मन बाजार भी जाना है। बापू आओ बैठो ना, मैं खाना परोस देती हूँ। अरे बेटा तूने क्या हाल बना रखे है? वो काम करते करते ऐसा हो ही जावे बापू। अच्छा लो खीर खाओ, मैंने बनाई है। आज खाना तारी बेटी ने बनाया है। कजरी ने? हाँ। अच्छा ही बनाया होगा। अरे ये क्या, खीर में तूने नमक डाला है? गलती से गिर गया होगा बापू। तुम ये दाल खाओ, लो मैंने तुम्हारे लिए बनाई है बड़े प्यार से। ओहो, अरे बेटा रोटी तो बहुत गोल मटोल बनाई है। सीख रही हूँ। आया कजरी, ये क्या दिया तूने? हाँ? ये क्या खाना बनाया है? इसमें शक्कर ठोक रखी है। बापू पहली बार बनाया है ना, इसलिए 3-4 महीने में तो सीख जाऊंगी। 3-4 महीने? तब तक तो मैं भूखा मर जाऊंगा। मैं कुछ नहीं जानता, आज से अभी से तो रसोई में नहीं जाएगी बस। बापू माँ का कहना मैं कैसे टालूं? तेरी माँ की तू मानती क्यों है बात? मैं कुछ नहीं जानता, आज से अभी से तू रसोई में नहीं जाएगी बस। जा बच्चों के साथ बाहर खेल ले। हाँ ठीक है, बापू बोल रहे तो मैं जा रही हूँ। थोड़ा खुद भी काम कर लिया कर। घर का सारा काम मन नहीं करना पड़े और हमारा नहीं सारा दिन फिरती रहे। क्यों ना हो, बाप ने जो सर पे चढ़ा रखे है। जब जो बाद में आएगा वो बंदर कहलाएगा। मुझे मत बोला। देखकर नहीं चल सकता कि आगे है बटन, सारे कंचे गिरा दिए तुमने मेरे। मैं तो फिर भी इंसानों की तरह चलता हूँ, लेकिन तुम तो बेलगाम घोड़ी की तरह बिना इधर उधर देखे दौड़ी चली आ रही थी। बेलगाम घोड़ी किसको बोलता है? ये गांव वाले आ जाएंगे ना तो तुझे मार मार के बंदर बना देंगे, समझा? और वो भी बिना पूत का। ये गाँव वालों ने ही तुम्हें सर पे चढ़ा रखा है। अगर मेरा बस चले ना तो तुम्हारी ये दोनों चुटिया काट के गांव में गोल गोल घुमा दूंगा।
फिर देखता हूँ तेरे गांव वाले क्या करते हैं। मेरी चुटिया काटेगा? ले काटना काटना। क्या हुआ? डर गया काटना। ले काटना। अभी क्या हुआ? डर गया? काटना। दम है तो काट। अब ठीक है। माँ ने जल्दी नहीं बुलाया होता ना तो हम तुम्हें देख लेते। चलते हैं। अरे इसने तो बच्चे का हाथ पकड़ लिया। क्या चल रहा है ये? बच्चे कितने हैं? जी 6। काम क्या करते हो? जी खेती बाड़ी है। पाकी जी में रात आई रे, जो आगे पीछे देखे उसकी सामत। ये लो भीखर सिंह, और सुनो, जी। लड़का हो या लड़की, बच्चे 2 ही अच्छे हैं, समझे? जी। अब जाओ, जल्दी आते जाओ भाई। लाची पाकी जी में छपा। भाग। अरे जोर से भाग। अरे बस धीरे कजरी, ए कजरी रुक। ए कजरी, क्या है ये? देख कजरी, क्या है देख तो। ला दिखा जरा। मन समझ में ना आवे कि डॉक्टर लोग मुफ्त में क्यों बांटे। नाम बोलो अपना। अरे कजली ये क्या तो है? मेले तो भी मिला था। अच्छा, हाँ। चल खोल के देखते हैं। ये तो फुग्गा है, देख नंबर। क्या है ये? तेरी हम तो फुग्गा फुलाने। चलो जाओ यहाँ से। हम तो बस, क्या बोला मैंने? चलो जाओ यहाँ से। तुम भी जाओ। हम तो बस खेलना चाहते थे। सही से खुद से खेलो ना आके। ए, क्लिप लगा रे। ओ प्रकाश, कब से देख रहा हूँ, क्या कर रहा है तू? जल्दी करना, या ऊपर खींच पर्दे को। ए नीचे ले इसको, साइड में कर उसको। ए डोरी देना बाबू, कब से बैठा है? ए पगली कजरी, यहाँ कहाँ घुसी चली आ रही तू? देख नहीं रहे रामलीला की तैयारी हो रही है? हाँ। चलो भागो यहाँ से। नहीं बनवारी काका, हमें भी रामलीला में काम करना है। अच्छा, तेरे को भी काम करना है? हाँ। लड़कियाँ कभी रामलीला में काम करती है? नहीं करती। लड़कियाँ घर पे झाड़ू मसौदा करती है। हाँ। चलो भागो यहाँ नहीं, से। बनवारी काका। चलो जाओ। बनवारी चल भाग। काका। अरे प्रकाश, जल्दी कर रहे। अरे छोटू, पर्दे को नीचे ला रहे। कैसे कैसे लोग चले आते हैं रामलीला में, डिस्टर्ब करने का काम करते हैं। काम करूंगी, क्या काम करेगी? ना घर का काम करती है, ना स्कूल ही का काम करती है। सारा दिमाग खराब कर दिया हमारा। अरे कजरी, ये चड्डी बंडी की गैल किन्ने जा रही तू? कहीं भी जाऊँ तुम्हें से क्या? अरे बाप रे, आज तो बहुत गुस्सा में दिखे तू। बात क्या है? देख रंजन, हमारी खोपड़ी होगी खराब। अच्छा। तू हमसे पंगा मत ले। अरे सुन तो सही कजरी, मन्ने बेरो है, तेरी ये खोपड़ी क्यों खराब हो रही है? सुन रोज बात सुन, मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा। रंजन, तूने पहली बार जिंदगी में अक्कल की बात की। अच्छा अब तू जा। अरे चल, सुन तो चल, सही चल, 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 कजरी, जल्दी कर, ए भाग। कजरी, सुन रुक। क्या? पता है, जैसे उन्होंने मेरा हाथ हवा में देखा तो बनवारी काका के तो होश ही उड़ गए। और जैसे उन्होंने मुझे यूँ देखा, हाँ, उनकी तो धोती गीली हो गई। ए देख ना, शरीफ बाबू का घर। चल ना, चलते हैं, खिंचाई करते हैं। ना बाबा ना, हमें नहीं जाना। तुझे जाना है तू जा। चल ना। ना, तुझे जाना है तो तू जा, हम नहीं आते। अच्छा ठीक है, तुम लोग यही रखो। मैं अभी आती हूँ। हाँ? एक कजरी भी ना बिल्कुल बच्चे जैसी हरकतें करती है। उसे तो ये भी नहीं मालूम एक जवान लड़की को एक जवान लड़के के घर में अकेले नहीं जाना चाहिए। ये तो तू बहुत दूर की बात कर रही है। जब उसे पहली बार महीना आया था तो उसे लगा कहीं चोट वोट लगने के कारण खून आ रहा है, और वो पूरे गांव में घाघरा उठा के दिखा रही थी। तूने उसे समझाया नहीं? ना बाबा ना, उसे बताए भी तो कैसे? अगर हम उसे बता भी देते तो पूरे गांव में जाके बता देती, और ये भी बता देती कि हमने उसे बताने से मना किया है। हाय राम, पता नहीं उस शहरी बाबू का क्या होगा। ए बाबू, रसोई में खड़े खड़े क्या बना रहे हो? खाना। अब चाहे बैठकर बनाओ या खड़े खड़े, इससे तुमको क्या? हाँ, लेकिन इस तरह खड़े खड़े खाना बनाने से तुम्हारी टांगे दुखेंगी नहीं क्या? नहीं, मुझे सारे काम खड़े खड़े करने की आदत है। ओह, फिर तो तुम्हारा नाम खड़े सिंह होना चाहिए था, है ना? एक बात बताओ, तुम उस दिन हमारे घर पे क्यों आए थे? ब्याह के लिए, तुम्हारा हाथ मांगने। वो तो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा।
बात बताओ, तुम उस दिन हमारे घर पे क्यों आए थे? ब्याह के लिए, तुम्हारा हाथ मांगने। ब्याह के लिए तुम्हारा हाथ मांगने। हाँ कांता, आ बैठ। अरे वाह, तुम सब एक साथ? क्यों, पंचायत बिठाई है क्या? अरे नहीं नहीं, हम सब तो तुम्हारे घर ही आ रहे थे, पर अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गई। अपनी सुकन्या का ब्याह नक्की हो गया है, आज हल्दी है और कल बारात आवेगी। अरे वाह, घनी अच्छी खबर सुनाई तने, हमारा तो मन प्रसन्न हो गयो। काल की बात लगती है, दौड़ी आती थी बावड़ी पे, छोरियाँ कितनी जल्दी बड़ी हो जावे। कांता, छोरियाँ तो पराया धन होवे है, उनके जाने का क्या दुख करना, जितनी जल्दी रवाना करो उतना भला। सही कहा ताई तने, पर ये सब इतना जल्दी कैसे हो गया? कल तक तो कुछ अता पता भी नहीं था, आज हल्दी भी हो गई, इतनी जल्दी? हाँ कांता, शादी ब्याह तो संजोग की बात होवे, अगर किस्मत में हो तो 2 दिन में काम निपट जावे, पर अगर ना हो तो जिंदगी भर माँ बाप जूतियाँ घिसते रहेंगे, पर कुछ ना होवे। कांता, तूने कजरी के लिए कोई छोरा ढूंढा है या नहीं? हाँ? एक छोरा है हमारी नजर में, अपनी लाटपुर वाली भांजी है ना, उनका छोरा। सोचा तुझसे पूछ लूं। मैं इसके बापू से बात करूंगी, वैसे अभी बच्ची तो है। इसके बापू भी सोच रहे थे जब समझदार हो जाएगी तब शादी की बात करेंगे। अरे भाई साहब की तो मत मारी गई है, और कितनी बड़ी करोगे छोरी को, कोठा जीती तो हो गई है। हाँ कांता, छोरिया दिमाग से नहीं शरीर से बड़ी होवे। तुझ में मुझ में कितनी अकल थी ब्याह के वक्त, जो तू कजरी के समझदार होने का इंतजार कर रही है। शादी के बाद अपने आप अकल आ जावे है। थारी छोरी हमारी छोरियों से अलग थोड़े है, जो उसे फूलों की तरह संभाल संभाल के रख रही हो। सोच ले कांता, कजरी हमारी वालियों में से 1-2 साल ज्यादा ही निकलती होगी। कुछ ऊंच नीच हो गई तो सूरजमल की नाक कट जाएगी, फिर ना कहना कि बड़े बूढ़ों ने समझाया नहीं, बाकी तेरी मर्जी। बाबू, यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? किसी सवारी का इंतजार कर रहा हूँ। 1 घंटा हो गया है खड़े खड़े, अभी तक एक भी सवारी नहीं आई है। कहो तो मैं छोड़ दूँ, आओ बैठो मेरी साइकिल पे। अगर डबल सीट ही जाना है तो साइकिल मैं चलाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैंने अभी तक अपना बीमा नहीं कराया। क्या? कुछ नहीं, मैं चलाता हूँ, आओ बैठो। तुम चलाओगे? हाँ ठीक है, चलाओ। तालियों का बहुत बहुत धन्यवाद, करम है आप सबका, और जोर से बजाइए, बहुत आनंद आएगा आप लोगों को। आज हम आपको राम और रावण का वो युद्ध दिखाएंगे जो आपने टीवी में भी नहीं देखा होगा, और जिसमें आपको बड़ा मजा आएगा। कृपया शांति बनाए रखिए। तो अब हम चलते हैं राम और रावण के युद्ध में। हम लंकेश हैं। कहाँ है राम और उसकी वानर सेना? आज मैं उससे और उसकी सेना को चींटी की तरह मसल डालूंगा। पहले राम भक्त हनुमान से निपट ले पंचानन। अबे पंचानन नहीं, दशानन बोल। लेकिन इसकी तो सिर्फ 5 ही सिर है। लेकिन मैं सिर्फ तेरे स्वामी से युद्ध करूंगा, लकड़ीधारी वानर। अबे लकड़ीधारी नहीं, गदाधारी बोल। जब उसके हाथ में लकड़ी है तो गदा कैसे कहूँ? अगर तेरी यही इच्छा है रावण, तो ठहर, मैं भी प्रभु रामचंद्र जी को भेजता हूँ। प्रभु राम, प्रभु राम, प्रभु राम, जल्दी आना पांडे। मैं आ गया। हे रावण, आज मेरे बाणों से तेरा अंत निश्चित है? मेरे पास तो सिर्फ धनुष ही है, बाण तो है ही नहीं। सेवक हनुमान। जी प्रभु।
तुम्हारे पास गदा है? ये डंडा है। अरे भाग भाग, अरे हनुमान भाग यहाँ से। अरे बनवारी ने तो फंसा दिया, भाग यहाँ से जल्दी भाग। टमाटर, टमाटर का मैं क्या करूंगा? चलो खा ही लेता हूँ, खा के कम से कम पेट तो भरेगा। ये क्या हो गया भगवान? हे राम, मेरी इस रामलीला का जिसने सत्यानाश किया हो उसका बेड़ा गर्क हो। बनवारी काका, क्या है? आप जरा मेरे साथ आइए। हाँ अरे आइए तो। चलिए, आग लगे, चलिए। ज्यादा दूर मत ले, चल। हे वानर, मैं तेरी पूंछ में आग, रुक 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 रुक, रुक। आग लगा के तुझे भस्म कर दूंगा। ए कजरी, क्यों बे कजरी की बच्ची, तूने मेरी रामलीला का सत्यानाश किया? बनवारी काका मेरे कान छोड़ो, वरना मैं गांव वालों को बता दूंगी। हाँ गांव वालों को बताएगी? हाँ गांव वालों को बताएगी? मैं क्या उनसे डरता हूँ? ये मेरा ये सामान, तू भी गद्दा दे, पूछ दे, चले आते जाने कहाँ से मेरे रामलीला का सत्यानाश करने। मंद मंद क्या मुस्कुरा रहे हो? तुम्हें देख रहा हूँ। वैसे मौसम काफी सुहाना है ना आज, नहीं? तुम अपने आप को समझते क्या हो? हाँ? हमने सोचा शहरी बाबू हैं, नए हैं हमारे गांव में, क्यों तंग करे हम इन्हें? बोलो, कभी तुम्हारे काम में टांग अड़ाई हम लोगों ने? लेकिन तुमसे किसने कहा था कि तुम बनवारी काका को वहाँ पे लेके आओ? हाँ? अपने काम से मतलब नहीं रखा जाता तुमसे? हाँ? वैसे मूछें जच रही थी तुम पर। लगा के रखा करो ना। देखो, तुम बात को पलटो मत। मुझे तो लगता था कि तुम सिर्फ हंसती हो अच्छी लगती हो, लेकिन कल रात पता चला कि तुम तो रोते भी बहुत सुंदर दिखती हो। ओह, वैसे गुस्सा भी काफी जचता है तुम पर। देखो बाबू, हमारी खोपड़ी होगी खराब। तुम हंसो मत। हाँ? कोई बात नहीं, बदला तो मैं तुमसे लेके रहूंगी, छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें, तुम समझे? हाँ? तुम जो भी सजा देना चाहती हो मुझे मंजूर है। और कुछ? सुनो। हाँ? चल छोरी हमारे वाले कर, चल।
हमार नाम बिहारी है। क्या है? बिहारी। और सारी दुनिया जानत है कि एक बिहारी 100 पे भारी। ए बिहारी, बकवास बंद कर। जब हमार सामने जवान छोरी होवत है ना, तो हम फटाफट कपड़ा उतार के निपटाई के जल्दी करत है। तू पीछे जा। लड़की मारे हवाले कर। बनवारी से कहना कि आज से उसकी नौटंकी आज के बाद इस गांव में दिखा तो उधर के रख दूंगा, समझा? ए छोरी, तू घर जा, घर जा। क्या हुआ? तुम डर गई? हाँ। क्यों? मुझे कुछ कहना है। मैं जानता हूं तुम क्या कहना चाहती हो। तुम यही कहना चाहती हो ना कि मेरी इस हालत की जिम्मेदार तुम हो। हाँ, मैं बहुत बुरी हूं ना। तुम मुझे सजा दो। तुम बुरी नहीं, भोली हो, बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह। सबसे अलग, सबसे जुदा हो तुम। सचमुच तुमसे जो भी शादी करेगा वो बहुत खुशनसीब होगा। बेटा, पहले खाना खा लो, बातें बाद में कर लेना। अच्छा, मैं चलती हूँ। वैसे सजा तो तुम्हें जरूर मिलनी चाहिए। जीवन भर की सजा। अरे कजरी, कहाँ जा रही है? आ बैठ, तन्ने घुमा के ले आऊं। कोई जरूरत नहीं है। अरे कजरी, क्या बात है? तू तो बिल्कुल ही बदल गई। हाँ, लेकिन तू तो वैसा का वैसा ही है। अच्छा सुन, मैं शहर गया था, ये देख तेरी खातिर मैं शहर से केले लेके आया हूँ, देखते सही। क्या है ये? ए में भरियो ज्ञान को भंडार। ज्ञान को भंडार? इन्हें एकली बैठ के पढ़िए रात में। हाँ? समझ गई? ठीक है। सुनता सही। क्या है? जब ज्ञान हो जावे तो देना मत भूलियो। क्या?
गुरु दक्षिणा। हट। तन्ने क्या लगे, ये अपनी कजरी बिल्कुल बदल गई है। अरे कजरी, कहाँ चली गई थी तू? अन्नू तारो इंतजार कर रहे हो तो तने यहाँ वहाँ ढूंढ भी आयो। मंदिर गई थी माँ। कहाँ है अनिरुद्ध बाबू? अरे वो तो मुंबई चला गया, उसके मामा जी बीमार है, बहुत जल्दी में था। लेकिन माँ, ऐसी भी क्या जल्दी थी जो मुझसे मिले बगैर चले गए? अरे काम से गया है, आ जाएगा। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई, तेरे ससुराल से तेरे सगुन की थाली आई है। मेरे ससुराल से? अन्नू से तेरी शादी जो पक्की कर दी है। घर आजा ढोला, लागे ना हमारा जिया।
किन्ने चाली आ बैठ तने घुमा के ले आऊं। कोई जरूरत नहीं है। अरे सुन तो सही, बात तो सुन। क्या है? वाह किताब जब मैं तने दी थी शहर से ले आके पढ़ ली के? हाँ पढ़ ली। कैसी लगी बताओ? हाँ बता। पढ़ी पढ़ी पढ़ी। पचासों मिट जाएगी कजरी जैसी छोरियों की कमी थोड़े है। अरे छोड़ यार रंजन, भूल जा कजरी के किस्से ने। क्या भूल जाऊं गुरु? वह छोरी ने पूरे गांव में भरे चौपाल में गांव के लोगों के सामने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारे। जी में तो आयो साड़ी में वही रपट दी, पर क्या करता मैं? सारे गांव का लोग उसके साथ रहा। अरे गांव वाला की तैसी की तैसी, तू एक बार बोल तो सही, यही उठा ला उस साड़ी ने की। ना कसम ना, यही करना होता तो मैं कद का कर लेता। यही तो कुछ ईसो करना कि वह छोरी पूरे गांव में मुंह दिखाने लायक ना रहे। तो ये है तेरी कहानी, लेकिन तूने उस बुढ़ी से शादी क्यों की? तो क्या करती मैं? जिंदगी भर अपने माँ बाप पर बोझ बनी रहती, बदनामी का दाग लिए। शायद तू नहीं जानती कजरी, अगर एक बार किसी लड़की का गलत कदम पड़ जाए ना तो जिंदगी भर मंजिल उससे मुंह मोड़ लेती है। वो सब तो ठीक है रज्जो, लेकिन इसमें तेरी क्या गलती थी? गलती तो उस लड़के की थी ना, जिसने तुझे प्यार में धोखा। होली नहीं खेलनी है क्या? ये क्या खेलनी? मुझे होली आई है, कांता मौसी ने दी है। अनिरुद्ध की चिट्ठी। हाँ। जल्दी पढ़ ले। माँ को प्रणाम कहना, अगले हफ्ते आ रहा हूँ तुम्हारा अनिरुद्ध, अपना ध्यान रखना। कजरी, ए कजरी सुन, रुक तो सही। मेरी बात तो सुन। देख मैं तेरे से माफी मांगना चाहूँ। आज तो होली है, आज के दिन तो दुश्मन भी गले लग जाए, आपा तो फिर भी दोस्त ना। मन्ने वह किताब तन्ने नहीं देनी चाहिए थी, तो तू मन्ने माफ को नहीं करे। वैसे मुझे भी उस दिन तुम्हें से थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था, मुझे माफ कर दो। मतलब तू मन्ने माफ कर दियो? हाँ।
चलो अच्छा, तुम्हारे जी से एक बोझ तो उतर गयो। अनिरुद्ध कद आ रहा है और और ब्याह का लड्डू कद खवावेगी कजरी? तने अनिरुद्ध से बात करनी है? हाँ? कैसे? एसटीडी फोन से हो जाएगी। जरूर, कमाल है। तेरे दोस्त कद काम आवेगो? सोच मत, तू चल। नहीं, तू मेरी गल चला। नहीं सुन तो सही। अरे अरे सुनना। मैं तो अनिरुद्ध बाबू से बोल रही हूँ, बहुत अरे अनिरुद्ध और हम तो लंगोटिया यार हैं। तेरी ईद की बात करवाता हूँ उसकी गल, और तेरे ब्याह पे सबसे आगे मैं ही नाचूंगा। हे भगवान, न जाने कहाँ रह गई ये छोरी। घनी रात होने को आई, पर इस छोरी का कोई अता पता नहीं। न जाने कब अकल आएगी इस छोरी को। इसके बापू भी तो अभी तक नहीं आए। खेल रही होगी अपने निकम्मे दोस्तों के साथ। बचपन में हम साथ कितना खेला करते थे कजरी, याद है? रंजन, बहुत रात हो चुकी है ना, मतलब बापू थोड़े परेशान होंगे। तू परेशान बिल्कुल मत हो, मैं हूं ना तेरे साथ। मैं कह दूंगा तू मेरे साथ थी। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मैं सोच रही थी कि हम लोग अगर कल अरे तू चिंता बिल्कुल मत कर, अभी फोन पे बात करके हम वापस चल रहे हैं। रंजन वापस चलते हैं। अनिरुद्ध से बात नहीं करनी के? हाँ? ये तो मुझे कहाँ लेके आए हो? रात जाने दे कजरी रानी। हाँ? सवेरे सब पता चल जाएगा। रंजन, ये तुम सही नहीं करो, जाने दो मुझे। जान दूंगा, जरूर जान दूंगा कजरी रानी, लेकिन आज की रात नहीं, कल सवेरे। आज की रात तने मेरे साथ बितानी पड़ेगी। कजरी रानी कैसी रही? क्यों? नहीं रंजन, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, मुझे जाने दो। घबरा मत, जान दूंगा, बिल्कुल ना डरे। मैं तन्ने हाथ भी को नहीं लगाऊं कजरी रानी, लेकिन थारी इज्जत जरूर उतरेगी। चल अंदर। रंजन दरवाजा खोल, रंजन मुझे जाने दे। रंजन दरवाजा खोल, रंजन दरवाजा खोल। रंजन बापू इंतजार कर रहे, रंजन जाने दे मुझे। रंजन दरवाजा खोल, यही तो मैं भी कहूँ, अपने गांव में तो सभी कजरी की इज्जत करे हैं, मगर रंजन हुआ दूसरे गांव का ना। हाँ, और वो भी एक नंबर का लूचा लफंगा। उसने क्या कजरी को ऐसे ही छोड़ा होगा? कजरी कजरी कजरी, तू कहाँ थी? बोलना। लो, ये आ गई मुंह काला करके। सारी रात रंजन के साथ रही थी यो छोरी। धीरे बोल शांतिलाल, ये अपने गांव की इज्जत का मामला है। बाबू, कहाँ थी तू अब तक? जी कलमुड़ी, तुझे जरा शर्म नहीं आई हमारी इज्जत से खेलते हुए? अरे बाप की पगड़ी उछालने से पहले कुछ तो सोच लिया होता। मैं तो बस अनिरुद्ध बाबू को फोन। चुप कर छोरी, अनिरुद्ध का नाम न ले अपनी गंदी जुबान से। अरे जब उसे पता चलेगा तो न जाने वो क्या करेगा। करेगा क्या? तोड़ देगा रिश्ता और क्या? लेकिन मैंने ऐसे किया ही किया है। तन्ने क्या किया है ये तू हमने पूछा है? छोरी एक छोरे के साथ रात बिता कर आई है और पंचायत में बोले है। मैं सच कह रही हूँ ताऊ। तू मन ने ताऊ मत बोल। मैं यहाँ तेरे ताऊ की हैसियत से नहीं, सरपंच की हैसियत से बैठा हूँ। इन गांव वाले ने तुझे बेटी का दर्जा दिया, तेरी हर नादानी को इन लोगों ने माफ किया, पर अब इस गांव की इज्जत का मामला है। माना कि कजरी एक रात रंजन के साथ थी, लेकिन इस बात का ये मतलब तो नहीं हुआ
कि कजरी की पवित्रता पर शक किया जाए? तो क्या रात भर रंजन से राखी बंधवाती रही? ध्यान रखियो कांता, कहीं कजरी पेट से न हो जावे। औरत का पेट और रेगिस्तान में रेत छुपाए नहीं छुपता। साला ये जवान होना भी कोई पाप है। एक जवान छोरा और एक जवान छोरी अगर अकेला में हो तो संयम टूट ही जावे है। बाकी आको चरित्र पूरो गांव जाने है। यो मामलो मारो बेटो को ना है, मामलो चल रहे हो है कजरी के चरित्र को। मैं पूछू हूँ कजरी, तने मारो बेटो जबरदस्ती उठा के ले गया हो? क्यों रे कजरी, अब जवाब दे इनके सवालों का। नहीं, हाँ ये मैंने अपनी गाड़ी में। ये बिल्कुल झूठ बोल रही है, हमने अपनी आंखों से इसे देखा था। अरे पहले तो ये रंजन के साथ में खूब हंस कर बातें कर रही थी और फिर अपनी मर्जी से उसकी मोटर गाड़ी में बैठकर उसके साथ चली गई। क्यों भाइयों, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ ना? क्यों? हाँ। क्या ये सच है? हाँ, इसने मुझे कहा था कि ये अनिरुद्ध बाबू से मेरी फोन पे बात कराएगा। फिर? लेकिन ये मैंने जबरदस्ती एक सुनसान जगह पे ले गया और रात भर अपने साथ रहने के लिए मजबूर कर दिया ताकि ये मुझसे अपना बदला ले सके। बदला? किस बात का बदला? वो मैंने उस दिन इसे गांव की चपाल पे थप्पड़ मारा था ना, उसी बात का बदला। और रंजन ने फिर तुमसे अपना बदला ले लिया? हाँ। तू क्या बोले है छोरी? तेने कुछ लाज शर्म बाकी है कि नहीं? एक तरफ तो तू ये कहे है कि रंजन ने तेरे से बदला ले लिया, दूसरी तरफ तू ये भी कहे है कि रंजन ने तेरे साथ कुछ नहीं किया। आखिर सच क्या है? मैं सच कह रही हूँ, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। तुम कहो ना रंजन। हाँ, नहीं, मैं कजरी के साथ ऐसा कुछ कौन करे हो? क्यों पंचो, आप लोगों की क्या राय है? कजरी पवित्र है या अपवित्र ये हम नहीं जानते। हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि ये एक रात रंजन के साथ में थी। अब हमारी राय में इन दोनों की शादी करा देना ही उचित है ताकि दोनों गांव के संबंध बने रहे। क्यों कनीव जी, आपकी क्या राय है? जो मामलो ये लड़की री इज्जत रो है, जो हमारे लड़के से जरूर है, अब पंचारो वही फैसलो है, तो मैंने कोई एतराज नहीं। लेकिन मुझे है। मैं रंजन से शादी नहीं करना चाहती। जिस लड़की पे एक बार दाग लग जावे है उस लड़की से दोबारा कोई शादी नहीं करे है। देखिए, किसी की मर्जी के खिलाफ जबरदस्ती शादी करवाना भी गैर कानूनी है और जबकि कजरी ये खुद कह रही है कि वो बेदाग है। फिर तो इस समस्या का एक ही हल है, अग्नि परीक्षा। अग्नि परीक्षा? हाँ, साला इस देश में लड़की होकर पैदा होना भी बड़ा पाप है और उससे भी बड़ा पाप है जवान होकर अपने आप को लोगों की निगाहों से बचाना। पाप पे पाप, पाप पे पाप, पाप पे पाप। नहीं, यह नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? जब कभी ऐसी समस्या आन पड़ी है तो हमने पुराने रीति रिवाजों का ही सहारा लिया है। अगर आपकी लड़की रंजन से शादी नहीं करना चाहती तो उसे आग के अंगारों पे चलकर अपनी पवित्रता का प्रमाण देना पड़ेगा। अगर वो नहीं जलती तो पवित्र है, अगर जल गई तो अपवित्र। हरगिज़ नहीं, ये गलत है, गैर कानूनी है। देखिए संभावित जी, ये हमारे गांव का मामला है और आप ठहरे बाहर वाली, आप बीच में न ही बोले तो अच्छा है। क्यों ना बोलूं मैं? मुझे सरकार ने इसी काम के लिए इस गांव में भेजा है और रही बात कजरी की पवित्रता की, तो आप उसका मेडिकल चेकअप करवा लीजिए। संभावी जी ठीक ही कह रही हैं। हाँ, ये ठीक है और कानूनी भी। मेरे विचार से तो ये राय हमें मान लेनी चाहिए। क्यों पंचो? हाँ। कांता बहन, ये चिट्ठी लो और डॉक्टर साहब को दे देना, वो कजरी की जांच कर देंगे। आप साथ में नहीं आएगी संभावी बहन? नहीं, मुझे जरूरी काम से कहीं जाना है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ नहीं आ पाऊंगी।
मैं तेरे बारे में सब कुछ जानता हूं कजरी। तू रंजन से शादी नहीं करना चाहती? तू उसके साथ सोई थी? नहीं। अच्छा चल चल, आजा, आ बैठ। लेकिन ये बात साबित करने के लिए कि तू पवित्र है, गांव वालों को एक सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। वो तो मैं तुझे दे दूंगा, लेकिन इसके बदले में तू मुझे क्या देगी? अरे मैं तो मजाक कर रहा हूँ, आराम से। हैं, तू बैठ, मैं तेरे लिए इंजेक्शन लेकर आता हूँ। पर अगर मैं तुझे पवित्रता का सर्टिफिकेट नहीं दूं, तो सोच तेरे साथ क्या होगा। गांव वाले तेरे परिवार का हुक्का पानी बंद कर देंगे। तेरी माँ जहर खा के मर जाएगी। तेरा बाप जीते जी फांसी लगा लेगा। हाँ, और लोग तुझे कुल्टा बोलेंगे, कुल्टा। सोच, लेकिन अगर तू मेरी इच्छा पूरी कर देगी तो मैं तुझे अच्छा सर्टिफिकेट दूंगा। तू किसी से भी शादी कर सकेगी। ये फैसला तेरे हाथ में है कजरी, हाँ या ना। मैंने कजरी को अच्छी तरह जांच लिया है और कजरी गंगा की तरह पवित्र है। कजरी पवित्र है। अरे अपनी कजरी बिल्कुल पवित्र है। मेरी कजरी गंगा की तरह पवित्र है। अपनी कजरी पवित्र है। मेरी कजरी ठीक है। कजरी गंगा की तरह पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है।
कमाल कर दियो रंजन। ऐसा फंसाया है साड़ी ने, ना घरासू बाहर निकल सके है और ना घरा में बैठ सके है। और लक्ष्य बता रहे हो तो कि आजकल तो वह दिख ही नहीं रही, और उसका चुन्नू मुन्नू भी जिया गायब ही हो गया हो। अरे दिखाई कहाँ से देवेगी, अपने रंजन ने ऐसा मुंह काला करो है कि जिंदगी भर सोचेगी मैंने किससे पंगो ले लियो। अरे अब तो जश्न होना चाहिए कजरी के बर्बादी का। क्यों रंजन? रंजन, तेरे चेहरे पर वह खुशी दिखण कौन लाग रही जो दिखनी चाहिए? तने तो खुशी मनानी चाहिए, आखिर जीत तेरी हुई है ना कासिम ना, जीत तो हुई पर पूरी तरह कोनी। कजरी साड़ी बदनाम तो हो गई पर पवित्र भी तो साबित हो गई। मैं तो सोचो तो साड़ी अग्नि परीक्षा तो देवे कोनी, तो मुझसे ब्याह करने के अलावा उसके पास के 4 बचे को। सही बात है। और जो एक बार ब्याह हो जाता तो उससे हर रात उस थप्पड़ को बदलो ले तो जो साड़ी ने भरे चौपाल में सब लोगों के सामने मेरे मुंह पे मारा, और यह संभावी ने सारों काम बिगाड़ दियो। यूं तो तू ठीक बोलिया है, कवे तो उठा लिया हूँ संभावी जी ने। कजरी ना सही संभावी ही सही, जो मिले सो अच्छो। ना बिरजू ना, जो बात कजरी में है वो बात संभावी में कोनी। और वैसे भी साड़ी गैल 1-1 किलो के पुलिस लेके घूमे, संभावी गैल कुछ करण की तो सोचो भी कोनी। और रही बात कजरी की, तो आज नहीं तो कल वो अपने हत्थे चढ़ ही जाएगी। कब तक छुपेगी कैरी पत्ता की आड़ में, एक ना एक दिन तो आवेगी बीच बाजार में। मैं वैद्य के यहाँ जा रही हूँ, कल तेरे बापू की तबीयत ठीक नहीं थी, जरा पूछा कोई घबराने वाली बात तो नहीं है ना? अरे मैं तुझसे पूछ रही हूँ। अरे सुन रही है क्या? काहे हो गए तन्नी? कब से देख रही हूँ, बुझी बुझी सी रहती है। थारी तबीयत तो ठीक है ना? समझ गई, अनिरुद्ध की याद आ रही होगी। अरे उसने कहा तो था वो जल्दी आ रहा है। अच्छा मैं चलती हूँ, कहीं वैद्य निकल न जाए। बेटिया जरा बाहर घूम आया कर, घर में बैठे बैठे दिमाग सुन पड़ जाएगा। अच्छा मैं चलती हूँ, तारे बापू की दवाई भी लेनी है ना। मुझे नहीं खेलना, तुम लोग जाओ। अच्छा चल हम लोग घर में ही खेलते हैं। लेकिन हम क्या खेलेंगे? चल डॉक्टर खेलते हैं। मैं डॉक्टर तू मरीज। अरे क्या कर रही है? जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से। मैंने कहा ना मुझे नहीं खेलना किसी के साथ, जाओ। पागल हो गई। क्या हो गया? डॉक्टर बाबू ने बुलाया है। तू जा, मैं आती हूँ।
डॉक्टर बाबू ने बुलाया है। तू जा, मैं आती हूँ। तू यहाँ क्या कर रहा है? थारा इंतजार। क्यों? डॉक्टर बाबू के पास नहीं जाना है के? डॉक्टर बाबू ने क्यों परेशान करे हो? जानकारी तो मैं भी रखूं। डॉक्टर बाबू को बातें मनने दाते। छोरी तू जा जा। अपने दामन पर लगे दाग को मिटाते मिटाते मेरी आत्मा पर इतना गहरा दाग लग चुका है कि शायद अगर भगवान भी उसे मिटाना चाहे तो नहीं मिटा सकता। कोई नहीं जानता कि उस दिन जांच के बहाने उस डॉक्टर ने मेरी इज्जत लूटी, मुझे नोचा, और मैं कुछ नहीं कर सकी, कुछ भी नहीं, क्योंकि शायद अगर मैं सच्चाई सबको बता देती तो वो डॉक्टर मुझे झूठा साबित कर देता और गांव वाले मेरे माँ बाप को जीते जी मार डालते। इतनी हिम्मत नहीं थी मुझ में कि एक हैवान के चेहरे से नकाब हटाने के लिए मैं अपने माँ बाप की बलि दे देती। लेकिन तुम तो मेरे कुछ नहीं लगते, फिर क्यों बचाया तुमने मुझे? क्योंकि मैं एक गुंडा हूं, एक मवाली जो तड़ीपार होकर इस गांव में आया था, जिससे इस गांव का एक एक आदमी डरता है। क्योंकि मैं उन जैसा शरीफ नहीं हूं। वो शरीफ लोग जो ये तो देख सके कि कजरी एक रात रंजन के साथ थी, मगर कजरी की आंखों में छुपी मासूमियत को नहीं देख सके। अगर यही शराफत है तो नहीं बनना मुझे ऐसा शरीफ, मैं गुंडा ही भला। साला एक हंसती खेलती लड़की को जिंदा लाश बना के रख दिया। मां दुर्गा ने भी काली का रूप धरा था और लाखों असुरों का वध किया था। तूने तो सिर्फ एक राक्षस को मारा, कौन सा पाप किया? ए, रो मत रो। सुन, अब तू जा, वरना ये गांव वाले तुझे मेरे साथ देख लेंगे ना, तो फिर से तुझे पंचायत बिठानी पड़ेगी।
फिर से देनी पड़ेगी तुझे अग्नि परीक्षा। सुन, अनिरुद्ध आ गया है, मैंने उसे सब कुछ बता दिया, वो तुझसे मिलना चाहता है। मत छो मुझे, चले जाओ यहाँ से। कजरी मैं अनिरुद्ध हूँ, मैं अनिरुद्ध हूँ कजरी, तुम्हारा अनिरुद्ध। छोड़ दो मुझे, तुम भी वही हो, उनमें से एक। कजरी मैंने कहा ना मुझे किसी से बात नहीं करनी है। कजरी मेरी मुझे बात जाने दो बस। कजरी मेरी बात मैंने कहा मुझे जाने दो बस, मुझे किसी से बात नहीं करनी है। जाओ यहाँ से, जाओ। कजरी अनिल बाबू, तुम कहाँ थे? कहाँ थे जब मेरे ऊपर आरोप लगा था? कहाँ थे जब मेरा बलात्कार हुआ था? मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया, लेकिन तुमने आने में बहुत देर कर दी। डॉक्टर बाबू से पवित्रता का प्रमाण पत्र लेते लेते मैं अपवित्र हो गई। लेकिन मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, तुम चले जाओ यहाँ से, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं अकेली जीना चाहती हूँ। तुम जाओ, चले जाओ। ए पगली, मेरा दिल कहता है कि मेरी कजरी आज भी निर्दोष है। मैंने तुम्हारे जिस्म से नहीं, आत्मा से प्यार किया है, और आत्मा कभी मैले नहीं होती। और मैं आज अपने प्यार की कसम खाता हूं कि तुझे उसी चौपाल पे इंसाफ दिलाऊंगा। चल कजरी, मेरे साथ चल। अरे ओ छोरा, ये क्या तमाशा लगा रखा है? हाँ, ये तमाशा है। उस दिन आप लोगों ने तमाशा लगाया था, कजरी का तमाशा, और आज मैंने इन दोनों का तमाशा लगाया है। लेकिन अफसोस, कहावत सच है, ऊंची दुकान फीके पकवान। आप लोगों को इतना ऊंचा पद दे देने के बावजूद भी आपकी फितरत ऊंचे पद पर बैठकर नीचे देखने की कभी नहीं जाएगी। हो गई तसल्ली? कर दिया ना एक पवित्र को अपवित्र। अरे आज कोई मुस्कुरा नहीं रहा है, हंस नहीं रहा है, तालियां नहीं बजा रहा है, क्योंकि आज इस चौपाल में एक अबला नारी मुजरिम नहीं है, बल्कि मुजरिम है दो आदमी, दो मर्द मुजरिम है। आज इस चौपाल में दो मर्द मुजरिम है। ये पहेलियों में क्या बोले है? जो कुछ बोलना है साफ साफ बोल, और ख्याल रहे इस गांव की एक मर्यादा है। कजरी भी इस गांव की बेटी है, उसकी मर्यादा का ख्याल नहीं आया? तू बता कमीने, क्या किया था तूने उस दिन क्लिनिक में कजरी के साथ? इंजेक्शन से बेहोश करके मैंने कजरी का बलात्कार किया। मुझसे भूल हो गई। उस दिन जब चेकअप कराने वो मेरे पास आई थी तो वो पवित्र थी। उसे देखकर मेरा मन खराब हो गया। मैंने उसे डराया, धमकाया ताकि वो किसी को मेरे बारे में न बताए, और कहा अगर पवित्र होने का सर्टिफिकेट चाहिए तो तुझे मेरे साथ सोना पड़ेगा, वरना तुझे पवित्रता का सर्टिफिकेट कभी नहीं मिलेगा, और तू जीवन भर माथे पे कलंक लिए पूरे गांव में घूमती रहेगी। और तूने एक छोटे से कागज के टुकड़े के लिए उसकी इज्जत लूट ली। शर्म आती है मुझे कि मैं इस गांव की मिट्टी से जुड़ा हूं। नहीं रहना मुझे इस गांव में। चल कजरी, इस गांव से कहीं दूर चलते हैं। तुम कजरी को इस तरह गांव से नहीं ले जा सकते। ये गांव की मान मर्यादा का सवाल है। ये कजरी मेरी बेटी है। ये कहाँ जाएगी, किसके साथ जाएगी,
इसका फैसला मैं करूंगा। और आप लोगों का इंसाफ तो मैं देख ही चुका हूं। बेटा अनिरुद्ध जी। जाओ बेटा, हमें आशीर्वाद दीजिए। इसे तू अपने साथ ले जा। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम दोनों के साथ है। जाओ बेटी, जाओ। चलो कजरी। अरेस्ट देम ऑफिसर। ले चलो इनको। चल। मिस्टर बिहारी, आपको कंपाउंडर के खून के इल्जाम में गिरफ्तार किया जाता है। चलिए इंस्पेक्टर साहब। साहब रुकिए। बिहारी बाबू, सारे गांव वाले आपको गुंडा मानते रहे, लेकिन मुझे आज पता चला कि आप गुंडा तो थे, लेकिन सिर्फ लंका के लिए, बाकी लोगों के लिए तो आप राम हैं। प्यारा बचपन गाँव गलियां कांटे बन गई थी जो कलियां, अपने ही लोगों की मारी छोड़ चली है गाँव बेचारी, संग पिया के प्यारी, संग पिया के प्यारी कजरी